हाँ तो दोस्त, क्या हाल चाल बच्चों। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से दोस्त आपको क्या करना है रे, किस प्रकार से आपको राउल्ट लो करना है। राउल्ट लो के मैंने बताया किस पे विलेय होगा। आपके पास दो शुद्ध विलेय होते थे, ठीक है। एक सॉल्यूशन होता था जिसमें आपके पास क्या था, आपके पास सिर्फ लिक्विड लिक्विड था, ठीक है, जिसमें आपके एक में सोल्यूट नहीं था, एक में आपके पूरा सॉल्यूशन था। तो मैंने वेपर प्रेशर की बात की। वेपर प्रेशर जल्दी कौन बनेगा सर? वेपर प्रेशर जल्दी उसकी बनेगी जिसमें आपके पास वोलेटाइल सॉल्यूट हो। वोलेटाइल सॉल्यूट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वो बनेगा। एक आपके प्योर सॉल्वेंट बनता था, एक आपके प्योर सॉल्यूशन बनता था। अब ये जो स्टूडेंट आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी उसमें और बताया जाएगा। ये अभी आपके मैंने बता दिया, इसमें लिक्विड लिक्विड फेज पर वो लागू होता था। उसने बताया कि लिक्विड लिक्विड फेज होता है द्रव द्रव विलेयता में, जो किसी विलायक का क्या होता है, जो आंशिक दाब होता है स्टूडेंट, किसी सॉल्यूशन में विलायक का आंशिक दाब होता है वह उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। प्योर की बात की थी अपनों ने, दो प्योर आए थे और आपके पास मोल फ्रैक्शन भी आया था। आज अपन बात करेंगे स्टूडेंट आइडियल की। कल बात की मैंने बताया इसमें हीट चेंज आपकी जीरो होगा, डेल एच आपके जीरो होगा और आपके जो आपकी डेल वी है वो भी दोस्त जीरो होगा। आज अपन बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, यानी पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्यों बोला जाता है सर ऐसा? यहाँ पर स्टूडेंट क्या क्या बात होती है, यहाँ पर डेल एच, डेल एच स्टूडेंट इस सॉल्यूशन की खास बात होती है सर। डेल एच नॉट इक्वल टू जीरो आता है, डेल वी नॉट इक्वल टू जीरो आता है। अब इसकी यहाँ पर बात करते हैं अपन धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। ऐसे विलयन जो सर आपके धनात्मक विचलन दर्शाते रहते हैं, ऐसे विलयन जो आपके ऋणात्मक विचलन दर्शा देते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शा देते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, एक एक पॉइंट की बात करूंगा मैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर ये याद रखना है सर, आपके जो डेल एच मिक्स का मान आता है जब दो एंथैल्पी की बात करते हैं, इसके लिए आपके जीरो से ज्यादा आता है। इसमें क्या आता है, ये धनात्मक है यानी ज्यादा, और ये सर आपकी डेल एच मिक्स का मान आता है वो आपके जीरो से कम आता है। स्टूडेंट एक बात बताओ, अगर डेल एच मिक्स है, आपकी एंथैल्पी चेंज है, वो जीरो से कम आ जाए स्टूडेंट, जीरो से ज्यादा आ जाए सर, ये आपकी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव वैल्यू आएगी एनर्जी, पॉजिटिव मतलब वह अभिक्रिया एंडोथर्मिक होगी सर। कौन सी होगी? उष्माशोषी होगी सर, उष्माशोषी अभिक्रिया होगी। अगर यही मान आपकी ज्यादा आ जाए यानी आपकी हीट रिलीज हो रही है, नेगेटिव में है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी के आए हैं स्टूडेंट अपन 11th में, उसमें बात थी अगर किसी भी रिएक्शन के होने से ऊर्जा मुक्त होती है, आपस में जुड़ते हैं तो कोई घटक तो ऊर्जा निकलती है स्टूडेंट, टूटते हैं तो एब्जॉर्ब होती है। उसी प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट? बॉन्ड बनता है जब रिलीज होगी स्टूडेंट, रिलीज होगी, बनने पे उल्टा होता है स्टूडेंट। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है ना, वो यहाँ पर जीरो से कम आ गई मतलब आपके नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो आपके बोलेंगे अपन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी इसमें। और ये होगी आपके उष्मा क्षेपी। समझ गए क्या बताया? कि इसमें आपके क्या होता है, धनात्मक विलयन में डेल एच मिक्स का मान जीरो से ज्यादा, इसी प्रकार से इसमें डेल वी मिक्स यानी जो वॉल्यूम है अलग अलग प्रकार का V1 व V2 है, उसका मान भी आपके जीरो से ज्यादा आता है। और इसमें डेल वॉल्यूम का मान भी है वो आपके जीरो से कम आता है। ये वॉल्यूम है स्टूडेंट, ये क्या आता है आपके ज्यादा आता है, और इसमें इस प्रकार से क्या आता है स्टूडेंट, कम आता है। यानी 1 लीटर 1 लीटर 2 लीटर से कम रह जाएगा, ये 2 लीटर से ज्यादा आ जाएगा। स्टूडेंट देखो, यानी मैंने 1 लीटर इसका सॉल्यूशन प्लस 1 लीटर ये सॉल्यूशन लिया, आना तो चाहिए सर 2 लीटर, लेकिन ये आता क्या है सर, 2 लीटर आना चाहिए। 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 लीटर आना चाहिए, लेकिन सर ये क्या आता है, ये आता आपके 2 लीटर से भी ज्यादा।
2 लीटर से भी ज्यादा आता है, लेकिन इसमें क्या होता है 1 लीटर प्लस 1 लीटर, और आपके आना चाहिए सर 2 लीटर, लेकिन इसमें 2 लीटर से डेल वी मिक्स का मान है, बता रहा हूं मैं आपको, इसमें 2 लीटर से आपके क्या आ जाता है, कम आ जाता है, आना चाहिए 2 लीटर, यहाँ पर डेल वी मिक्स का मान 2 लीटर से ज्यादा आता है, यानी आपके 3 लीटर आ जाएगा। ये समझाने के लिए बताया उसने, 1 लीटर 1 लीटर भी लिया, 2 नंबर अंतर हो गया। 3 नंबर डिफरेंस देखिए स्टूडेंट, ग्राफ का सबसे अच्छा डिफरेंस, ग्राफ का सबसे अच्छा डिफरेंस सर, ग्राफ का डिफरेंस देखिए, मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊंगा जिसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा। कल अपनों ने बनाया था सर इस प्रकार से, अपनों ने बनाया था सर इस प्रकार से, हाँ सर इधर बनाया था पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। जब भी ग्राफ बनाते हैं तो पहली बार ऐसा ग्राफ आया जिसमें सर बंद ग्राफ होगा। दूसरी बात सर, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हो गया आपके, यहाँ पर x1 होगा, यहाँ पर x2 होगा, यहाँ पर x1 होगा, फिर यहाँ पर x2 होगा। सर यहाँ पर x1 का मान 1, यहाँ पर 0 होता था, तभी ये सर P2 पे जाता था। यहाँ पर x1 का मान 1 होता था सर, और यहाँ पर x2 का मान 0, तभी ये लाइन जाती थी जो आपके P1 पे आती थी। P01 आता था सर, ये P02 आता था सर। जब इसको सर मिलाते थे ना, तब आपके इसको जब सर मिलाते थे ना, इसको जब मिलाते थे, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं भाई साहब ताकि आपको मिलाने में आसानी हो जाए। इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन के ये ऐसे मिलते थे सर, ये P01 होता था, ये P02 होता था सर, यहाँ पर P टोटल होता था P01 प्लस P02 या P1 प्लस P2, बात एक ही है। P टोटल क्या पर क्या है स्टूडेंट, P टोटल यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P01 है प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P2 क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन, ये 2 सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर सर इनके मोल फ्रैक्शन भी थे, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है, इसको ऐसे लिख सकते थे स्टूडेंट, आप P01 इक्वल टू लिखे थे सर, आपको P1 इक्वल टू मान लीजिए आपने सर, P1 इक्वल टू लिखा था आपने P01 और x1, और P2 इक्वल टू लिखा था सर आपने P02 x2, ये लिखा था, मोल फ्रैक्शन लिखे थे। अब धनात्मक विचलन में क्या होगा स्टूडेंट, देखिए धनात्मक विचलन में ये होगा स्टूडेंट, जो लाइन है ना स्टूडेंट इसके ऊपर से जाएगी, यानी यहाँ पर थोड़ा रफ कर देता हूं मैं, यहाँ पर आपको पता है बीपी बॉइलिंग पॉइंट होता था, क्या होता था बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर PATM होता था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता था। अब ये लाइन है ना स्टूडेंट, इसको देखिए, ये लाइन इसके ऊपर से जाने स्टार्ट कर देती है, इसमें ये लाइन आती है ऊपर से, जो इस लाइन से है, ये अपनों ने मिला रखा है, कौन सी लाइन बनाई है भाई, ये है, इसको P टोटल, ये लाइन है ना, ये देखो स्टूडेंट, ये देखो ऊपर से है, इसका मतलब ये लाइन यहाँ पे ना आगे ऊपर जा रही है, इस प्रकार से ये लाइन भी ऊपर से आती है स्टूडेंट, ऐसे ग्राफ बनता है ये, और ये जो P टोटल वाली लाइन है ये भी थोड़ा ऊपर से आती है, इस प्रकार से आती है, ध्यान से, जो लाइन स्टूडेंट ऊपर से आती है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये ऊपर वाली है, ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रही है, ये बता रही है कि जो आप लोगों ने विलियन माना था ये धनात्मक, ये ऊपर से आया है। यहाँ पर P टोटल वाली लाइन है, ये PT वाली लाइन है, P टोटल P1 प्लस P2 लिख देता हूँ, ये BP है, अब बॉइलिंग प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब बताओ इसको वेपर प्रेशर कम चाहिए ज्यादा चाहिए, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर, आपके जो वाष्प दाब होता है वो क्वथनांक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है स्टूडेंट, कल मैंने बता दिया होगा इनवर्सली, वो डायरेक्टली होता है, क्योंकि आप कोई सी पदार्थ को बालोगे तो उसका वाष्प ज्यादा बनेगी और उसका प्रेशर ज्यादा बनेगा, तो यहाँ पर इसके बीपी कम चाहिए, अरे बीपी कम चाहिए ना, अरे बॉइलिंग पॉइंट इसका कम चाहिए, डिक्रीज होगा, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, स्थिर क्वांटीय मिश्रण के लिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है। पहले ये ग्राफ समझ में आया दोस्त, यहाँ पर ऊपर से जा रहे थे, अब मैं आपको दूसरे वाला ग्राफ समझाता हूँ, सेम इसी प्रकार से होगा लेकिन समझाना पड़ेगा स्टूडेंट, मुझे ही समझाना पड़ेगा। पहले मैं देखता हूँ कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी लग जाए, चल रहा है क्या, मार्कर नहीं चलते यार, क्योंकि अलग अलग मार्कर हो जाते तो मजा आ जाता भाई, और मजा आ जाता तो क्या बात हो जाती।
मार्कर मार्कर नहीं मिल रहा यार, मार्कर कल ही था, पता नहीं यार कहाँ चला गया। इससे बता दूंगा, चलो इससे बता दूंगा, 2 मार्कर है ना, इससे कर लेंगे भाई। तो देखना सर कितना, सर वही लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, वही लाइन सर आप यहाँ से ड्रॉ करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बस सर आप सीधे खींचो भैया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, आप भूल जाओगे भाई पॉजिटिव डेविएशन, ये नेगेटिव डेविएशन है सर, नेगेटिव डेविएशन विचलन बोलते हैं सर, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। अब यहाँ से देखिए सर, यहाँ से इस ग्राफ को बंद कीजिए। अब बताओ स्टूडेंट, जो बात यहाँ से ऊपर की ओर आ रही थी वह यह बात यहाँ से नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगी, जितना होना चाहिए था उसका नीचे हो जाएगा, ये ग्राफ गिरेगा, एक तो इधर गिरेगा, एक ये इधर गिरेगा। देखो स्टूडेंट, ये ग्राफ गिर रहा है, ये आपके नीचे आ रहा है, इसलिए मैंने अलग अलग बनाया ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ से ग्राफ नीचे आ रहा है, यहाँ पर वही बात सर, यहाँ पर आपके x1 यहाँ पर 0 है, x2 का मान 1 है, तो यहाँ पर p टोटल को ये लाइन जा रही है, जिसे मैं p नोट 2 लिख देता हूँ, इसे p नोट 1 लिख देता हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P2, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P1, 2 सॉल्वेंट अलग अलग प्रकार के प्योर के। ये नीचे से आ रहा है, ये लाइन भी नीचे से आ रही है, यहाँ पर P टोटल है जो आपके P1 प्लस P2 के इक्वल है, यहाँ पर ATM है, यहाँ पर PATM, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट देखिए स्टूडेंट, समझना स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसको इतना ऐसी हीट मिलेगी तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, इसके लिए हीट आपको ज्यादा चाहिए, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए भाई साहब, इसलिए मैं बात कर सकता हूँ स्टूडेंट, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन में से बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होती है, नेगेटिव डेविएशन से और पॉजिटिव वेरिएशन। पॉजिटिव वेरिएशन में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मिनिमम वैल्यू पर आता है। तो यहाँ पर एक बात लिखिए दोस्त, इसमें बी बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होता है बीपीटी, या आप ऐसा भी लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये एजियोट्रोप स्थिर क्वांथी मिश्रण के लिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, और इसमें एजियोट्रोप के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, और इसमें इसमें स्थिर क्वांथी मिश्रण के लिए, स्थिर क्वांथी मिश्रण में बी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है उसमें क्वथनांक का मान अधिक होता है, यानी इसमें जो मान होगा वो अधिक प्राप्त होगा, इसमें कम मान प्राप्त होगा, स्थिर क्वांथी मिश्रण आएगा, अगला टॉपिक है, इसमें पहले लिखाने का यही उद्देश्य है स्टूडेंट। आपके तीसरा ये आ गया समझ में, देखो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे प्यार से समझाया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट इसको ज्यादा चाहिए ही है, फिर मैंने बता दिया PATM, बॉइलिंग पॉइंट वह पॉइंट जिस पे किसी ताप को उबाला जाता है तो वह गैस से प्रावस्था में आ जाता है, तो उसमें यानी कि कोई भी द्रव जिस बिंदु पर उबलना स्टार्ट कर देता है, या दूसरी बात कर देते हैं अपन प्योर सॉल्वेंट का वेपर बनने में, प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर जब पार्शियल प्रेशर है जो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसको कहते हैं, ठीक। इसमें बॉइलिंग बीपी इसमें इंक्रीज होगा, इसमें बीपी डिक्रीज होगा, बीपी इसमें ज्यादा होगा स्टूडेंट क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, और इसमें बीपी डिक्रीज होगा, और एक में क्या होगा इंक्रीज, इसमें डिक्रीज होगा ना, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इंक्रीज होगा। अब स्टूडेंट इसके आगे बात करते हैं, 4 नंबर, असंजक बल और ससंजक बल दोनों में इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन किस में कैसा केस मिलेगा वो अपन अब बात करेंगे स्टूडेंट। इसमें मैं
लिख सकता हूँ स्टूडेंट। इसका इक्वेशन भी बता दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2AB बनना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से ये ज्यादा बन जाता है AB से। हाँ स्टूडेंट, 4 नंबर पॉइंट ये आता है, अगर आपके A प्लस बी अभिक्रिया कर रहा है स्टूडेंट, A प्लस बी, ए संयोजक बल है ना, ए प्लस बी अभिक्रिया कर रहा है, तो आपके स्टूडेंट आपके बनना चाहिए साम्यावस्था आनी चाहिए 2AB की आनी चाहिए स्टूडेंट साम्यावस्था। ये कहने का मतलब है इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, तो ये साम्यावस्था आनी चाहिए। लेकिन ये आता कैसा है, ए है और प्लस बी है, वो आपकी 2AB ना आकर इसका मान ज्यादा हो जाता है और AB मॉलिक्यूल बनता है। ये कहने की बात है बस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपके रिएक्टेंट का ज्यादा होता है, इतना समझा। और इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है सर 4 नंबर में। इसमें सर ए प्लस बी जिनके बीच आसंजक बल है इतना नहीं है, वहां पर बराबर होता था, यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2AB मान आए मान लो, तो ये आपके समय व्यवस्था प्रदर्शित ना करके ए और बी से ज्यादा किसका मान आ जाता है सर, इसका 2AB से मान इसका कम आ जाता है। यहाँ पर 2AB से मान ज्यादा आ जाता है, इसका कम हो जाता है। ये है आपके ऋणात्मक। एग्जाम्पल देख लीजिए धनात्मक चलेंगे, जो फेमस एग्जाम्पल है पानी प्लस एल्कोहल, वाटर प्लस एल्कोहल, वाटर प्लस एल्कोहल है सर इसका एग्जाम्पल। एक है आपके वाटर, सभी पानी पानी के साथ, मेथनॉल, वाटर प्लस मेथनॉल, क्योंकि और वाटर प्लस एथेनॉल। सर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एल्कोहल में भी होती है, लेकिन एल्कोहल का साइज बड़ा है, तो हाइड्रोजन बड़ा है तो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर देगा। ये होता है क्योंकि C2H5OH में अल्कोहल का आकार बड़ा है, वह हाइड्रोजन H2O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग घटा देता है, बॉन्डिंग घटा देता है। क्या कर देता है, घटा देता है भाई। ये पॉजिटिव डेविएशन में है, ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन में है, ये आपके धनात्मक विलयन में है। और यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैंने बता दिया आपको, ए और बी की बात हो रही है ना, ज्यादा गिरेगा। यहाँ पर आपकी एग्जांपल है स्टूडेंट, इसमें पानी प्लस एसिड, वाटर प्लस एसिड, सीधी सी बात है, वाटर प्लस एसिड, वाटर के साथ एसिड मिला दिया जाए। एसिड कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट, एसिड ये हो सकते हैं, एस्टर एसिड में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकता है, इस प्रकार से वाटर प्लस एसिड। यानी जो वाटर प्लस एसिड हो सकते हैं, इसमें देखिए जैसे एसिड में आपके पास कार्बोनिल समूह होता है स्टूडेंट, इसको हटा हटा कर लगाते हैं अपन। कीटोन हो सकता है इस प्रकार से हटाकर, आपके एस्टर हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है। वाटर प्लस एसिड का मिश्रण है, मुख्य है, क्योंकि जैसे आपके HNO3 एक नाइट्रिक अम्ल है, पानी में डाल दिया तो स्टूडेंट ये क्या करता है, ये H प्लस आयन देता है, ये H प्लस आयन देता है, ये नाइट्रेट आयन देता है स्टूडेंट, NO3 माइनस आयन देता है, और यहाँ पर H2O है। यहाँ पर ऐसा क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है, H2O प्लस आपके एसीटोन, H2O प्लस क्लोरोफॉर्म इसका एग्जाम्पल है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म इसका एग्जाम्पल है, CHCl3। ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ ये आयनिक बंध भी बना लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन प्लस एथेनॉल। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये इस प्रकार से वाटर वाटर इस प्रकार से, इसमें आयनिक बंध, आयनिक बंध, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ आयनिक बंध भी बनता है। ये हो गई इसके। यहाँ पर एक आपके आया था वाटर प्लस साइक्लोहेक्सेन, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। बेंजीन प्लस टॉलुइन अलग अलग मिलेगा ना, ये भी आपके है, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल। साइक्लोहेक्सेन
प्लस इथेनॉल, इथेनॉल हेक्सेन, वहां पर एसिड मिलेंगे आपको, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन प्लस एथेनॉल, सर साइक्लोहेक्सेन ये होता है स्ट्रेंथ, और इथेनॉल होता है आपकी C2H5, हेक्सीन और एथेनॉल। इस प्रकार से आपकी ये होता है। अब इसके बाद में स्टूडेंट आपके पास ये जो पॉजिटिव डेविएशन था, जो नेगेटिव डेविएशन था, वो खत्म होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी बात करते हैं एजियोट्रोप्स की। स्थिर क्वांथी मिश्रण क्या होता है, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं एजियोट्रोप्स, वो इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, इस पे पूछा जाता है, कई बार सो पूछ लिया जाता है। एजियोट्रोप क्या है आप बताइए सर। पहले ये उतारिए स्टूडेंट, इसको देखिए। एजियोट्रोप मैं बताता हूँ अभी आपको, एजियोट्रोप क्या है। कोई भी चीज, एजियोट्रोप्स, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज। ये मैंने इस प्रकार से लिख दिया स्टूडेंट। अब एजियोट्रोप आता है। अब सुनना सर, स्थिर क्वांथी मिश्रण कौन से हैं, ये भी आते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। स्थिर क्वांथी मिश्रण इंपॉर्टेंट है। स्थिर क्वांथी मिश्रण एजियोट्रोप, स्थिर क्वांथी मिश्रण, क्वांथ क्वथनांक, क्वथनांक जिनका समान हो, क्वथनांक क्या हो, समान हो, यानी जो पार्शियल फ्रेक्शन है, जो मोल फ्रैक्शन है, वो क्या हो जाए, समान हो जाए, समान हो जाए। देखिए यहाँ पर एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स मिक्सचर बोलते हैं इसको, मिक्सचर, यही चाहिए स्टूडेंट। त्रिकोणीय मिश्रण, इसे कैसे बोलते हैं अपन, यानी जब स्थिर तापमान पर, जब स्थिर तापमान पर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब स्थिर तापमान पर द्रव प्रावस्था के, द्रव प्रावस्था के मोल अंश व वाष्प प्रावस्था के मोल अंश, स्थिर प्रावस्था पर, स्थिर तापमान पर द्रव प्रावस्था के मोल अंश व वाष्प प्रावस्था के मोल अंश बराबर हो जाते हैं, के मोल अंश बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो ऐसा मिश्रण हो जाते हैं, तो ऐसा मिश्रण त्रिक्वांथी मिश्रण कहलाता है। त्रिक्वांथी मिश्रण कहलाता है, स्थिर क्वांथनांक की, स्थिर क्वांथी मिश्रण कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, कैसे स्थिर क्वांथी मिश्रण कहलाएगा स्टूडेंट, इसमें क्या है, आपके x इक्वल टू बाई हो जाएगा, s इक्वल टू बाई हो जाएगा, x1 इक्वल टू y1, ठीक है। x1 मोल फ्रैक्शन, ये पढ़ा है अपनों ने, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन द्रव प्रावस्था के मोल फ्रैक्शन, y1 वेपर फेज, वेपर फेज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, लिक्विड फेज बोल सकते हैं इसको, लिक्विड सॉल्यूशन या वेपर फेज सॉल्यूशन,
इसके मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाए तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? स्थिर क्वांथनांकी, स्थिर क्वांतीय मिश्रण कहलाता है। एक बात अपन पढ़ के आए हैं, मैंने बताया वेपर फेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, वेपर प्रेशर वाष्प किसकी जल्दी बनेगी? एक तो पॉजिटिव है धनात्मक विचलन दर्शाने वाला है, एक ऋणात्मक है। इसको ऊपर रख देता हूँ, ऋणात्मक विलयन है। अभी अपन पढ़ के आए हैं और जो यहाँ पर बात मैंने बताई स्थिर क्वांति के लिए वही बात यहाँ पर लागू करनी है। यानी मैंने यहाँ पर बताया आपको धनात्मक विचलन के लिए धनात्मक विचलन, यहाँ पर मैं ऋणात्मक विचलन लिख देता हूँ। ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन, दोनों की तुलना कर रहा हूँ उसमें। इसमें बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्या बात कर रहा हूँ देखना स्टूडेंट। धनात्मक विचलन के लिए आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट सर इसका डिक्रीजेस था। मैंने बताया अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस है तो इसके लिए आपके लिए जो क्वथनांक की वैल्यू आती है वो क्या आती है? बॉइलिंग पॉइंट जिसका डिक्रीजेस हो स्टूडेंट उसके लिए आपके वैल्यू आती है, वो क्या आती है? यदि विलयन है लार्ज नेगेटिव विलयन है तो क्वथनांक का मान अधिक होता है। एजियोट्रोपिक उनके लिए मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है स्टूडेंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस है इसके लिए इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? समझना, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस है इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ स्थिर क्वांति मिश्रण का मान कम प्राप्त होगा। स्थिर क्वांति मिश्रण का मान कम प्राप्त होगा। यहाँ स्थिर क्वांतिनांकी मिश्रण में क्वथनांक का मान, क्वथनांक आएगा, क्वथनांक का मान कम प्राप्त होगा तथा वेपर प्रेशर तथा वाष्प प्रावस्था का मान, वाष्प दाब का मान अधिक प्राप्त होगा। एनसीईआरटी की लाइन स्टूडेंट ये क्वेश्चन है स्टूडेंट जो लिखवा रहा हूँ, ये जो समझना, ये जो क्वेश्चन आपके कंपटीशन में अगर आपको आरबीएससी में नहीं पूछे, सीबीएसई में नहीं पूछे, कंपटीशन में आते हैं ऐसे आजकल क्वेश्चन। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा स्टूडेंट? आपके एजियोट्रोप्स बीबीटी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये है बात। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर त्रिक्वांथी मिश्रण के लिए क्वथनांक का मान ज्यादा प्राप्त होता है। बॉइलिंग पॉइंट है ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर स्टूडेंट, और आपके वेपर प्रेशर घटेगा, यहाँ पर स्टूडेंट वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सेम इसे रहेगा। मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट आपके ज्यादा प्राप्त होता है बॉइलिंग वेपर प्रेशर का मान इसके लिए कम प्राप्त होता है, ठीक है। बीपी यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, सीधी सी बात है, डिक्रीज कर रहा है पर बीपी इंक्रीज कर रहा है, रिलेशन तो वही रहेगा। यहाँ पर ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन ऐसा हो गया स्टूडेंट। ऐसा होने के बाद स्टूडेंट आपकी जो स्थिर क्वांति मिश्रण है वह भी आपका पूरा हो गया स्टूडेंट। अब आपके पास स्टूडेंट जो चीजें आती है स्टूडेंट वो आपके पास आती है, ये सब पूरा होने के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्यक गुणधर्म वो पढ़ाएंगे अपन। अनुसंख्यक गुणधर्म वो अपन बात करेंगे स्टूडेंट, अनुसंख्यक गुणधर्म की वो बात करेंगे कल। अनुसंख्यक गुणधर्म अच्छा है स्टूडेंट, 4 प्रॉपर्टी है, चारों ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अनुसंख्यक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके
सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है उस पर निर्भर करती है।